हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हो रहा है नाइट का टाइम। ये जो मैंने वो वीडियो ख़त्म किया था, जो पिछला वीडियो, ये उसी दिन का नाइट का समय है। 7 बज रहा था और यहाँ मैं वो चावल और दाल जो मैं दोपहर में फूलने दी थी, अरवा चावल और कलाई दाल, उसी का मैं यहाँ पेस्ट बना रही हूँ। ये मॉर्निंग की तैयारी हो रही है। इडली बना के दूँगी बच्चों को टिफ़िन में, तो ये उसी की तैयारी है। तो यहाँ मैं पेस्ट बना रही हूँ दाल और चावल का। बना के इसे रात भर मैं छोड़ दूँगी फर्मेंट होने के लिए। तभी ठंड का मौसम है तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए इसे मैं गर्म जगह में रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए। तो यहाँ मैं वही दाल चावल का पेस्ट बना ले रही हूँ। तो ये सब तैयारी रहेगा तो मॉर्निंग में ठीक रहेगा, वरना तो फिर लेट हो जाता है। अब बच्चों को टिफ़िन में हमेशा बदल बदल के कुछ ना कुछ देते रहना पड़ता है। कभी पराठे तो कभी कुछ, तो कभी अप्पे, तो कभी कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ अलग अलग चीज़। तो फिर बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, वरना टिफ़िन वापस आने लगता है स्कूल से। तो यहाँ देखिए पेस्ट बन के यहाँ पे सब तैयार कर ले रही हूँ मैं, दाल चावल दो सबका। और देखिए बन के यहाँ तैयार हो चुका है। इसे मैं ढक के मैं दोनों दाल चावल मिला दूँगी और मैं इसे रख दूँगी किसी गर्म जगह पे। और उसके बाद मैं करूँगी चटनी की तैयारी। तो चटनी में मूंगफली की चटनी बनाऊँगी। तो मैं अभी सब उसको भून उन के रख दूँगी। तो देखिए मैं यहाँ मूंगफली भून रही हूँ, इसे भून के इसका छिलका निकाल के, और इसके मैं अभी चटनी नहीं बनाऊँगी, बस तैयारी करके मैं इसको रख दूँगी। बनाऊँगी तो मैं सुबह ही, बस तैयारी रहेगी तो ठीक रहेगा, वरना मॉर्निंग में इतना तैयारी नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ मूंगफली भून चुका है, इसे मैं निकाल देती हूँ। ठंडा हो जाएगा तो इसका मैं छिलका निकाल दूँगी। और उसके मैं यहाँ देखिए टमाटर वगैरह मैं लेके रखी हुई हूँ। तो मैं टमाटर, मिर्च, लहसुन ना मैं कढ़ाई में थोड़ा सा मैं भून लूँगी, इसे मतलब पका लूँगी मैं। ये मिक्स करके मैं चटनी बनाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने यदि ट्राई ना किया हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टमाटर, लहसुन, मिर्ची ये सब दे के मूँगफली का चटनी बनाने का। मैं तड़का नहीं लगाऊंगी चटनी में, क्योंकि बच्चे जो है ना वो पसंद नहीं करते ना, निकालने लग जाते हैं, इसलिए। देखिए हल्का नमक दे के इसे मैं भून लूँगी, उसके बाद मैं छोड़ दूँगी, मॉर्निंग में बनाऊँगी चटनी। ठीक है, देखिए ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नेक्स्ट मॉर्निंग है ये। मैं ब्रश वगैरह कर चुकी थी, मैं फ्रेश हो चुकी थी, इसलिए लग नहीं रहा कि सो के उठी हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी। तो रात में मैंने तैयारी करके रख दिया था, बस चटनी बनाना है। तड़का नहीं लगाऊंगी, वरना बच्चे उसमें छाँट छाँट के निकालने लग जाते हैं, उनको पसंद नहीं आता है। और ये टमाटर दिया हुआ चटनी ना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और देखिए एक तरफ इंडक्शन में मैंने पानी गर्म होने चढ़ाया है तानिया के लिए, नहाने के लिए। उसका एग्ज़ाम है, तो वो नहाएगी, उसके बाद जाएगी। तृप्ति अभी उठी नहीं है, वो तो अभी सोई हुई है। तानिया उठ चुकी है, वो पढ़ाई कर रही थी, उसके लिए पानी चढ़ा दिया था नहाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे बैटर जो मैंने बनाया था दाल और चावल का, उसमें मैंने ब्लैक पेपर का पाउडर और नमक दे के उसे मैं मिला लेती हूँ। तो ये फर्मेंट हो गया था, लेकिन और अच्छे से होता, उतना अच्छे से नहीं हुआ था, ये और होता। तो खैर ठीक है, जितना हुआ उतना में भी अच्छा इडली बन गया था। लेकिन जब तक मैं खाई ना तब तक तो और भी अच्छा फर्मेंट हो गया था मेरा। तो बनते बनते दोपहर हो गया था, मैं तो दोपहर तक खाई थी। और बैटर बच भी गया था, यहाँ तक काफ़ी था बैटर। और देखिए यहाँ मेरे पास ना इडली स्टैंड नहीं है। ये इडली स्टैंड जो है ये वैसा वाला वो वाला नहीं है, यहाँ पे कुकर में देना पड़ता है इसको। तो यहाँ देखिए ये बड़ा वाला कुकर मैंने ले लिया है। ये 5 लीटर कुकर है, जो डेली यूज़ करती है ना वो नहीं है, वो तो छोटा है, उसमें नहीं आता। ये स्टैंड ना बड़ा वाला कुकर में ही आता है। ये कुकर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जब गेस्ट आते हैं तभी करती हूँ। इतना बड़ा कुकर जरूरत हमें होता ही नहीं, छोटा फैमिली में क्या इतना बड़ा कुकर। लेकिन ये जो स्टैंड है ना, ये बड़े वाले कुकर में ही आता है। तो मैंने पानी गर्म कर लिया कुकर में, और स्टैंड देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसे 15 मिनट के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी। इसका ढक्कन का सीटी और रबर मैंने निकाल दिया है। और यहाँ मैं रख देती हूँ पकने के लिए। 15 मिनट में ये पक के हो जाएगा तैयार। और जितना मैंने बनाया उतना बच्चों के लिए बहुत था, उन्होंने टिफ़िन में भी दे दिया और बच्चे कुछ खा के भी चले गए थे। ऐसे तो नहीं खाते हैं, लेकिन आज खा लिए थे। और यहाँ मैं दूसरी तरफ चाय चढ़ा दे रही हूँ मैं अपने लिए। और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, ठंड का थोड़ा समय है तो उनका मन करता है, तो मैं इनको भी थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। और यहाँ मैं चीनी चाय पत्ती डाल के चाय को मैंने चढ़ा दिया। यहाँ मैं देखिए तृप्ति को उठाना शुरू कर दी हूँ। अभी से लेकर 15-20 मिनट तक मैं उसको उठाते रहूँगी। अभी है टाइम, लेकिन अभी से शुरू करूँगी ना उठाना तो फिर उठ जाएगी, नहीं तो फिर 5 मिनट 10 मिनट देखिए नहीं उठ रही है, कितना बदमाशी कर रही है। और तनिया नहा के आ चुकी थी, वो मुझसे बोली मम्मी बॉडी लोशन और क्रीम दे दो, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ, तैयार हो जाऊँगी। तो गई तैयार ड्रेस पहनने। और ये अभी तक नाटक नाटक कर रही है, उठ नहीं रही है। तो उसको मैं छोड़ के कुछ देर के लिए फिर आ गई। वो 5 मिनट कर रही थी, मैं छोड़ दी हूँ थोड़ा देर के लिए। और यहाँ देखिए मेरा इडली बन चुका है, चाय चढ़ा हुआ है, अभी पका नहीं है, धीरे धीरे पक रहा है वो। और मैं इसे खोल के कुछ देर ठंडा होने छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर 5-10 मिनट ठंडा तो हो ही जाएगा, उसके बाद मैं इसे निकाल के फिर टिफ़िन में पैक करूँगी। तो ये देखिए आपको देख के लग रहा होगा ना कि ये फूल गया है, पहले कितना था और अभी कितना है। तो हाँ फर्मेंट हो गया था, लेकिन और अच्छे से होता। तो यहाँ मैंने 1 गिलास गर्म पानी ले लिया था पीने के लिए। जब तक मैंने पानी पिया धीरे धीरे, तब तक ये हो गया इडली तैयार। और तृप्ति अभी तक सो ही रही है। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं उसे डांट जाऊँगी तो फिर डांट के उठाऊँगी। पहले मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उठाऊँगी। तो ये देखिए सारा इडली बन के तैयार हो गया। ये जो स्टैंड है ना, ये स्टैंड ना उतना अच्छा नहीं है। जैसे मैं और सब इडली स्टैंड में जैसे बनाते हैं हम, जब तो दोबारा बना लेते हैं ना, इसे क्या जब तक हम दोबारा धोएंगे ना तो फिर तो बन नहीं सकता है, इसमें धोना पड़ता है। खैर काम चल जाता है। और इसमें 12 पीस बने थे, एक में 4 था, तो बच्चों का आराम से इसमें हो गया।
और कुछ खा भी लिए थे ये लोग। देखिए तानिया बोल रही थी मम्मी दे दो मैं टेस्ट कर ले, ऐसे तो कभी खाती नहीं है सुबह सुबह, लेकिन आज अच्छा देखा तो उन्होंने कहा मम्मी दे दो मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो वो अपने से और वो चटनी बहुत पसंद आता है, तो वो चटनी और एक ही इडली ले गई है, और वो थोड़ा चाय पी लेगी, उसका हो जाएगा। अभी कुछ आज बॉर्नविटा केलॉग्स वगैरह नहीं खाई। और यहाँ दोनों बच्चों का टिफिन में पैक कर दे रही हूँ। तृप्ति भी आज थोड़ा में खा के गई थी इडली, मतलब नाश्ता की थी आज। बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया, मैंने भी चाय पी लिया। उसके बाद तृप्ति को उठाया, ये भी तैयार हो चुकी है, मतलब ड्रेस पहन चुकी है, खुद से ड्रेस पहनी थी। तो ये नहाई नहीं है, तनिया तो नहा ली थी, ये तो ठंडा लग रहा था ये नहीं नहाई है, बस ऐसे ही तैयार हो गई है। तो ये खुद से ड्रेस पहनती है, बोलती है ना मैं बड़ी हो गई हूँ, तो ये खुद से ही ड्रेस पहनती है। तो ड्रेस पहनेगी ना तो जैसे तैसे पहन लेती है, ऐसा नहीं कि नहीं पहन पाती है, बड़ी हो गई करते रहती है हमेशा। और कॉलर है ना वो अंदर ही इसका रह जाता है, तो वही मैं पहनने के बाद फिर ठीक करती हूँ। मैं पहनाने जाती हूँ तो मना कर देती है, तो मैं भी छोड़ चलो ठीक है, सीखना भी ज़रूरी है। तो मैं बोली मम्मी मेरे को सॉक्स पहना दीजिए। तो फिर देखिए सॉक्स पहनाने के तो पाँव बहुत रूखा हो रखा था इसका, तो थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा के मैंने इसे पहना दिया। अब ये उस रूम में गई अपना फेवरेट काम करने, मोबाइल देखने। और यहाँ तक मैं सोची कम्बल वगैरह फोल्ड करके बेडशीट वगैरह अरेंज कर देती हूँ। वही मैं यहाँ कर रही हूँ। बस ये करते करते बहन भी आ ही गया उसका, तो यहाँ पे बाय करने आई थी। बोले मम्मी मैं बाय कर देती हूँ सबको, तो वो यहाँ पे देखिएगा अभी आएगी बाय करने के लिए आप लोगों को। तो बस बेड वगैरह मैंने झाड़ दिया यहाँ पे। तो एक छोटा सा काम ये भी हो गया मेरा हाथों हाथ। तो ये देखिए इसका बहन आ चुका था, अब दोनों वो चली गई। और इस समय मैं यहाँ पे जो है ड्रेसिंग टेबल का आईना साफ़ कर रही हूँ। झाड़ू उड़ू सब लग चुका था उनके जाने के बाद, चाहे तो मेरा पहले ही हो गया था। झाड़ू लगाने के बाद का है, डस्टिंग झाड़ू सब कुछ हो चुका था। यहाँ बस मैं आज जितना भी आना है उसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। ऐसे तो करते रहती हूँ, लेकिन ना जैसे कि बच्चे तो छोटी वाली है ना, आईना में देख के पता नहीं क्या करते रहती है, हमसे बात करते रहती है, ब्लॉगिंग करते रहती है, और हाथ लगाती है ना दाग लग जाता है। फिर गीले बाल जब कंघी करते हैं ना उसके छींटे भी आते हैं ना शीशे पर, तो उसका भी दाग रह जाता है। तो फिर 1-2 दिन बीच बीच करना ही पड़ता है। तो आज अच्छे से मैं फिर वही बहुत ज़्यादा ही गंदा दिख रहा था, तो मैं अच्छे से जितना भी है क्लीन कर रही हूँ। वैसे भी अब ठंड कम गई है, गर्मी आ गया, तो मेरी ज़ोरों शोरों से क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे तो क्लीनिंग के साथ बीमारी है समझे, मैं तो लेटी भी रहूँ ना, मुझे कहीं गंदगी दिख जाए मैं उसी समय उठ के जाऊँगी क्लीन करने के लिए। ये नहीं सोचूंगी कि मैं बाद में क्लीन करूँगी, उसी समय क्लीनिंग होती है। तो आज जितने भी शीशे के सामान थे सब थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा क्लीनिंग छोटा छोटा दिखाया, लेकिन मैंने सारा जितना शीशा का सामान था सब क्लीन कर दिया। और झाड़ू तो मैंने पहले ही कर लिया था। अभी पोछा नहीं लगाया, पोछा लगाने के बाद तो मैं सीधा नहाने जाऊँगी। पोछा लगाने का दूसरा कोई काम नहीं होता है मेरा। तो ये किराने का सामान कल शाम को आया था, मैंने भी नहीं ठीक किया था, इसे भी मैं ठीक करूँगी, सबको अपनी जगह पे रखूँगी। और यहाँ फिर मैं ना दोपहर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही, सोची मैं कट खुट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर किचन की क्लीनिंग करनी है आज अच्छे से। आज बहुत टाइम है मेरे पास में, तो आराम से क्लीनिंग करूँगी। और इसीलिए मैं यहाँ पे सोची पहले सब्ज़ी कट रहेगा ना, तो फिर नहा के आके बस आराम से बना लूँगी एक ही बार में। तो यहाँ आलू मटर की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, तो उसी की मैं सारी तैयारी करके मैं रख दूँगी, तो बाद में मैं बना लूँगी। मैं ऐसा करती हूँ, नहाने से पहले मैं सारा तैयारी करके जाती हूँ, फिर नहा के आके बस इतना दिक्कत नहीं रहता है बनाने का। तो सब्ज़ी कट हो चुका था, और मैंने उसके जो किराने का सामान था उसे भी मैंने अच्छे अपने अपने जगह पे रख दिया था अच्छे से। और यहाँ मैं जो बर्तन था सुबह का इडली का नाश्ते का, वो मैं सब धो ली हूँ। अब मैं जुटूँगी किचन की क्लीनिंग करने में। मैंने कहा था ना एक वीडियो में मुझे अच्छे से डीप किचन क्लीनिंग करनी है, मतलब किचन के सब कुछ नहीं, यहाँ के जो रैक है ये सब की क्लीनिंग करनी थी। ऐसे तो जब खाना वगैरह बनाती हूँ तो क्लीनिंग तो करती हूँ, लेकिन अच्छे से करनी थी। जैसे हम इतना ऑयली वगैरह कुछ कुछ बनते रहता है, पूरी पराठा बनते हैं तो उसका पकौड़ा वगैरह तो इसका काफ़ी उठता है ना, ऐसे मैं ना कर देती हूँ साबुन लगा के, लेकिन फिर भी चिड़चिड़ापन ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं सोची थी एक दिन कि अच्छे से मैं करूँगी, तो आज मैं करने लगी अच्छे से। तो लिक्विड को मैंने घोल लिया था, और ये एक है मतलब ये पता नहीं किस चीज़ का है, अंदर स्पॉन्ज है इसका, मैं ख़रीद के लाई थी इसी को साफ़ करने के लिए, कि स्क्रॉच ब्राइट से करूँगी तो ख़राब हो जाएगा ये टेबल स्टिकर को। तो मैं जब की ना तो पूरा ना काला काला निकल रहा था, जबकि मैं रोज़ क्लीन करती हूँ फिर भी उतना अच्छे से नहीं हो पाता है ना। और मैं ना जब नीचे से खड़ा होकर क्लीन कर रही थी ना, तो मेरा ये जो रैक है ना मेरा, जहाँ मैं गैस रखती हूँ, वो काफ़ी चौड़ा है ना, तो मेरा हाथ ना ऊपर तक ठीक से पहुँच रहा था, लेकिन मेरा हाथ में दर्द होने लगा, ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो मैं रैक पे ही चढ़ गई। तो मैं वीडियो अभी वॉइस ओवर करते टाइम देखी ना अपने आप को, मैं चढ़ के साफ़ कर रही हूँ, तो मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि मैं क्या लग रही हूँ बोल के। उसके बाद देखिए वॉल स्टिकर साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं रैक को स्टील जूट जो आता है ना उससे मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो यही मेरे ये वीडियो ना जानते हैं ऐसे तो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने पूरा इसमें ऐड नहीं किया है। पहले तो समझ में नहीं आता ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, और जब स्टार्ट करती हूँ तो पता नहीं इतना लंबा हो जाता है, बनते बनते पता ही नहीं चलता। तो ये वीडियो ना आगे और कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यहाँ बस इस क्लीनिंग पे ही मैं इसको ख़त्म करूँगी। आज बहुत अच्छे से मैं इसका क्लीनिंग कर ली हूँ। गैस भी साफ़ कर ली थी यहाँ पे, मैं सूखे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।